हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टुडेस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, इसको आज हम सरल भाषा में समझेंगे। यह एक इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है जो इम्यून तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। तो ये सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को और ये अच्छी तरीके से मजबूती प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं कि इम्यून सिस्टम को ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस प्रकार से सपोर्ट करता है और इसके क्या क्या खास बात हैं, ये कैसे कार्य करता है और इसके क्या महत्व होते हैं। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए डिफेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ये एक डिफेंस सिस्टम होता है, सुरक्षा का तंत्र होता है जो कि कंसिस्ट होता है प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा और अटैक करता है किसके ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये सिस्टम है। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट कास्केड। कास्केड का मतलब होता है यहाँ पर एक झरना। ये एक झरने के रूप में कार्य करता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये इसका फंक्शन होता है। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये झरने के रूप में काम करता है और माइक्रोब्स को दूर करने में मदद करता है। दिस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये भी एक इम्यून सिस्टम का ही भाग है, जैसे एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम की भाग है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भगाने में मदद करते हैं। फैगोसाइटोसिस इम्यून सिस्टम का भाग है। तो एंटीबॉडी और फैगोसाइटोसिस को मदद करने के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये भी एक इम्यून सिस्टम का ही भाग है। दिस सिस्टम फाउंड इन द ब्लड, दे प्रोड्यूस बाय लीवर and is circulate around in inactivate form। हमेशा जो है ये सिस्टम जो है ब्लड के द्वारा बना है, ब्लड में होता है, फाउंड इन ब्लड, और ये दे प्रोड्यूस बाय लीवर, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और ये सर्कुलेट रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं इनएक्टिवेट अवस्था में, इनएक्टिव रहते हैं और ये ब्लड में ट्रेवल करते रहते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल आता है उस समय ये एक्टिव हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जनरली ये हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को और हमेशा ये इनएक्टिवेट अवस्था में रहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दे डू नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन अधिकांश समय ये कुछ नहीं करते, लेकिन जब माइक्रोब्स अंदर आते हैं तब ये एक्टिव हो जाते हैं। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनहेंस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी एंड फैगोसाइटोसिस cells to clear microbes and damaged cell from an organism, promote inflammation and attack the pathogen cells membrane। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये एंटीबॉडी और फैगोसाइटोसिस सेल्स के पावर को बढ़ाते हैं, उनकी काबिलियत को बढ़ाते हैं माइक्रोब्स को क्लियर करने के लिए, और माइक्रोब सेल्स को ये डैमेज करते हैं, फुलाकर इन्फ्लेमेशन ला देते हैं उस सेल्स में। माइक्रोब्स जो सेल्स है उसमें ये इन्फ्लेमेशन लाते हैं और उसको पैथोजेनिक जो सेल्स है वो मेम्ब्रेन को बस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यह कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है ये एंटीबॉडी और फैगोसाइटोसिस द्वारा बाहरी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसको जब मारते हैं तो उसके जो डेब्रीज है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको साफ करने के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाया जाता है। The system participate in both innate and acquired immunity।
ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम है ये दोनों में भाग लेता है, इनेट इम्यूनिटी में भी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी। द कंप्लीमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवर 30 प्रोटीन दैट एक्ट इन वेरियस वे टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इसमें 30 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कंसिस्ट रहता है ये कंप्लीमेंट सिस्टम, और ये वेरियस वेज में प्रोटेक्ट करते हैं इसको इन्वेडिंग आक्रमणकारी जो माइक्रोब्स होते हैं उससे शरीर की सुरक्षा कई प्रकार से करते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट्स प्रोटीन क्रिएट पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोब्स। इस डायग्राम में आप ध्यान देंगे जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है जो कि ब्लड में है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है ये एक पोर्स का निर्माण करते हैं। ये पोर्स बना रहे हैं कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, माइक्रोब्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पोर्स का निर्माण करते हैं और उसमें ये झरने नुमा वाटर जो है अंदर की ओर आता है, जो फ्लूइड्स है अंदर की ओर तेजी से प्रवेश करता है। और ये फ्लूइड किस कंडीशन में आता है, एक ऐसे पाइप नुमा संरचना बनती है, ऐसे एक पाइप नुमा संरचना बनती है और ये पाइप नुमा संरचना ऐसे, और यहां से पानी जो है अंदर की ओर प्रवेश करता है, माइक्रोब्स के जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनके अंदर प्रवेश करता है और माइक्रोब्स के जो सेल्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बैलून जैसे फुला देता है और कंटिन्यूअसली पानी वो जो है सप्लाई होता है, ऊपर से पानी आता है ऐसे और यहां से निकलते रहता है, बाहर की ओर भरने लगता है, जिससे माइक्रोब्स का जो सेल है वो फूल जाता है और फूलने के बाद एक टाइम के बाद वो बस्ट हो जाता है, फूट जाता है। वाटर एंटर्स द माइक्रोब्स, द लेटर बस्ट एंड डाइज। और ये माइक्रोब्स जो है कि जो सेल है फूल जाते हैं और बाद में फूट जाते हैं। बैलून में जैसे ज्यादा पानी अपन भरेंगे तो वो एक समय के बाद फूट जाता है, वैसे ही माइक्रोब्स के सेल भी ज्यादा पानी भरने के कारण फूल जाते हैं और वो फूट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो ये कंप्लीमेंट सिस्टम शरीर को इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। सम कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम फॉर्म ए कोट ओवर द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जो आक्रमणकारी जो माइक्रोब्स होते हैं उसके ऊपर कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम के, वो एक कोट्स का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, माइक्रोब्स है, तो इसके ऊपर एक कवर का ऐसे निर्माण कर देते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम के द्वारा। दिस कोटिंग अट्रैक्ट्स फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस फॉर इनगल्फिंग देम। जो फैगोसाइटोसिस सेल्स हैं, जो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस सेल है, मैक्रोफेजेस जो है फैटोसाइटोसिस सेल है। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ कर देते हैं, खा जाते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस कोट के अंदर ऐसे फैगोसाइटोसिस एक अपना एक जाल ऐसा बनाते हैं और इसको अंदर की ओर ले लेते हैं। दूसरे कंडीशन में, ये पहला कंडीशन हुआ, और जब ये कोट का निर्माण होता है यहां पर, तो ये सेल्स उसको अपने अंदर की ओर सिक्योर कर लेते हैं और सेल जो है उसको घेर के अंदर ले लेते हैं। इसको बोलते हैं इनगल्फिंग करना। मतलब फैगोसाइटोसिस में माइक्रोब्स जो है पहले उसके ऊपर एक कोट का निर्माण होता है और उसके बाद फैगोसाइटोसिस सेल उसको अपने अंदर खींच लेती है और डिस्ट्रॉय कर लेती है, खत्म कर लेती है। द कंप्लीमेंट सिस्टम आल्सो कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल एंड हैज सम इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ये क्या कर रहा है, माइक्रोब्स के अंदर एग्लूटिनेशन कर देता है, क्लॉटिंग बना देता है, माइक्रोब्स खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है, मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है और बेसोफिल
एंड हैज सम इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, सब जो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कर देता है वहां पर, तो माइक्रोब्स जो है अपने आप खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इम्यून सिस्टम के एक महत्वपूर्ण भाग कंप्लीमेंट सिस्टम का अध्ययन किया। आशा है ये आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।